हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है विषाणु। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वायरस। ठीक है, तो विषाणु जो होता है इसका अर्थ होता है विष का अणु, यानी जहर का जो अणु है, जो मॉलिक्यूल है, उसी को क्या कहा जाता है? विषाणु। और इसका जो लैटिन वर्ड है वायरस, ठीक है, उसका ही मतलब होता है पॉइजन यानी जहर। तो उसी से ये बना है। अब ये जो वायरस है या हम इसको विषाणु कहें, ठीक है, तो ये प्रोटीन का और साथ में न्यूक्लिक अम्ल, इन दोनों से मिलकर के बना होता है। यानी वायरस के अंदर हरित लवक, केंद्रक, माइटोकार्डिया, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, गाल्जिका वगैरह कुछ भी। ये सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है प्रोटीन का खोल, जैसे ये बाहर प्रोटीन का खोल, और इसके अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लिक अम्ल। अब ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? जो डीएनए और आरएनए होता है उसी को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो इनमें से एक ही मिलता है इसके बॉडी में, या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये जो होता है वायरस, ये बैक्टीरिया से छोटा होता है। ठीक है, और छोटा है इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है वायरस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हो गई थी उसी के बाद इसको खोजा गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम किसी चीज को लाख गुना बड़ा देख सकते हैं, बहुत ही छोटा होता है। तो इसकी खोज होने के बाद इसको देख पाया गया था। जो लिविंग बॉडी होती है, कोई भी हो, किसी भी, चाहे इंसान का, चाहे प्लांट का, या कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, तो जो भी जीवित शरीर होता है उसी के शरीर के अंदर जा करके ये अपनी मल्टीप्लिकेशन, अपनी संख्या, जिसको हम कहते हैं गुणन करना, तो ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे वायरस अभी हाथ पे रखा हो तो ये अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता, ये सिंगल ही रहेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाएगा, इसको खा लिया जाए, ये बॉडी के अंदर चला जाए, तो वहां पर ये अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि वायरस जो होता है ये अविकल्पी परजीवी होता है। यानी इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है खुद का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, खुद का गुणन करने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कहेंगे कि ये कैसा परजीवी है? अविकल्पी परजीवी है। कहीं पर ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से वायरस जो है किस प्रकार का परजीवी है, तो आपको चुनना होगा कि ये अविकल्पी परजीवी है। आगे बात करते हैं कि इसकी स्टडी को जो है, इसका जो अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है वायरोलॉजी। ठीक है, जीवित शरीर से बाहर रवे के रूप में इसको रखा जा सकता है, जो भी बताया गया था। तो कोई जिंदा शरीर है और उसके बाहर, ये हाथ में मान लो है, कहीं पर पे है, सर पे है, माथे पे कहीं पर है, बाहर है, तो इसको हम क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं। जैसे घर में डिब्बे के अंदर में चीनी रखा जाता है, ठीक है, नमक रखा जाता है, तो उस तरह से पार्टिकल के रूप में इसको हम रख सकते हैं, जिसको कहा जाता है क्रिस्टल या रवे आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसको क्रिस्टल के रूप में, रवे के रूप में रखने का जो काम किया था वो स्टैनले ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1935 में किया था। आगे बात करते हैं, इसकी जो खोज हुई थी वो आइवानोवस्की द्वारा हुई थी। कहाँ हुई थी? तंबाकू के पौधे में की गई थी, उसमें पत्ती में की गई थी। कब? 1892 में। तो 1892 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। बाद में इसको स्टैनले ने 1935 में क्या किया था? क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया था, इसको पाया था। वायरस के एक कण को विरियॉन कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा अगर कि बताइए विरियॉन क्या होता है, तो वायरस का जब एक पार्टिकल होता है सिंगल, तो उसी को विरियॉन कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि अगर इसके हम एवरेज साइज की बात करें, इसका जो औसत, इसका जो साइज है, जो आकार है, तो वो 15 से लेकर के 210 मिली माइक्रोन तक का होता है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो वायरस होता है वो कौन है, तो वो चेचक जो बीमारी होती है उसका वायरस सबसे बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? लगभग 350 नैनोमीटर तक का बड़ा होता है। और अगर बात करें कि सबसे छोटा कौन होता है, तो फूट एंड माउथ डिसीज का, जिसको हम कहते हैं खुरपका और मुंह पका जो बीमारी हो जाती है, वायरस के जरिए होती है, तो उसका जो वायरस होता है वो सबसे छोटा होता है, लगभग 20 नैनोमीटर का होता है। आगे बात करते हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, अब ये क्या होता है? मतलब ऐसा आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड का है। ठीक है, तो ये वाला जो मिलता है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड वाला जो आरएनए मिलता है, वो किस तरह के वायरस में मिलता है? तो जिस भी वायरस में वो मिलता है उसका नाम होता है रेट्रोवायरस। ठीक है, तो रेट्रोवायरस हम उसको कहेंगे जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए पाया जाता है। अब किन किन बीमारियों में जो रेट्रोवायरस मिलता है, या हम कहें कि सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए मिलता है, तो यहाँ पे कुछ बीमारी के बारे में बता देते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी होती है, तो उसमें जो वायरस होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। जैसे पोलियो हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, तो इनके बॉडी में जो वायरस होगा उसमें सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए होगा। वहीं पर जो डबल स्ट्रैंड का, डीएस मतलब डबल, ठीक है, स्ट्रैंड का जो आरएनए होता है, जब किसी को जुकाम हो जाती है या कुछ बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज उसको कहा जाता है
कि ऐसा वायरस, देखिए बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, बाकी इसका नाम सिर्फ बैक्टीरियोफेज होता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को फेज करता है यानी खाता है। तो जो बैक्टीरिया को खाए, भक्षण करे, उसको मारे, खत्म करे, उसी वायरस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और जो बैक्टीरियोफेज की संख्या है गंगा जल में सबसे ज्यादा है, इसी वजह से गंगा जल शुद्ध रहता है, खराब नहीं होता, क्योंकि वो बैक्टीरिया को लगातार मारता रहता है, क्योंकि वही उसका भोजन है। आगे बात करते हैं कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है ये ज्यादातर तो पौधे में मिलता है, यानी किसी प्लांट के अंदर कोई बीमारी हो गई है, उसमें वायरस पाया जा रहा है, तो उस वायरस के अंदर जो मिलेगा आपको न्यूक्लिक अम्ल, तो वो डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए होगा, दोहरा, ठीक है, स्ट्रैंड वाला डीएनए होगा। और इसके साथ में जैसे चेचक है, खसरा है, तो ये जो बीमारी हो जाती है तो इनमें जो वायरस होता है तो उसके बॉडी में भी ये मिलता है। आगे जानते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो देखिए प्रश्न है कि आरएनए जो होता है वो किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे चुनना होता है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिया है, ठीक है। तो आरएनए जो है किसका आनुवंशिक पदार्थ है, टीएमवी का होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस का जो है ये होता है। आगे बात करते हैं सबसे छोटा वायरस किसका होता है। अभी से बताया भी गया था आपको, फुट एंड माउथ डिसीज यानी खुरपका, माउथ पका जो करता है वायरस, उसका जो वायरस है वो सबसे छोटा होता है। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा उत्परिवर्तित वायरस यानी विषाणु कौन है, ठीक है। उत्परिवर्तित का मतलब है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो, जिसके जीन में बहुत सारे चेंजेस आए, बदलाव आ रहे हो जल्दी जल्दी, जैसे कोरोना वायरस में बार बार बदलाव होकर के आ रहे थे कुछ कुछ समय पर, तो उसको बोल रहे थे क्या है ये स्ट्रेन है उसका, उसकी प्रजाति बदल रही है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी में म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो वो एचआईवी वायरस में होता है। आगे बात करते हैं इन्फ्लुएंजा विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, अभी आपको बताया गया था। आगे है कि पूछ युक्त जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, यानी बैक्टीरियोफेज है और कैसा है, पूछ युक्त है, उसके पास पूछ है, और पूछ जनरली क्या काम करती है, किसी में होती है तो वो लहराती है, लहरदार गति करती है, जिसकी वजह से वो जो जीव होता है आगे बढ़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो जीव होता है वो क्या होता है, वो नहीं चल पाता, यानी वो अचल होता है, जिसको हम कहेंगे नॉन मोटाइल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि बैक्टीरियोफेज पे पूछ मिल रही है तो पूछ मिलने पे आप उसको चल नहीं बोल सकते हैं, यानी कि वो चलने वाला मोटाइल नहीं है, बल्कि कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, यानी अचल होगा। अगला क्वेश्चन है कि विरियन क्या होता है, तो विरियन हम वायरस को ही कहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।